हेलो। हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, बहुत ही मजेदार तरीके से, बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और कल मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था कि आपका जो सीआई है वो आप तीन चार तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला तरीका है, कल मैंने पूरी की पूरी इफेक्टिव रेट के बारे में चर्चा करी थी। ठीक है, इफेक्टिव रेट से आप पूरा सीआई सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि बाबू रेशो मेथड से आप सीआई को सॉल्व कर सकते हो। तीसरा तरीका है बाबू ट्री मेथड से आप सीआई को सॉल्व कर सकते हो। चौथा तरीका है बाबू फॉर्मूला। कई जगह हम फॉर्मूले को भी यूज करेंगे। कल मैंने इफेक्टिव रेट के बारे में चर्चा करी थी। आज थोड़ा सा अपन रेशो मेथड के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मेरे प्यारे साथियों, रेशो मेथड से हम चक्रवर्ती ब्याज को कैसे सॉल्व करेंगे। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, पूरी क्लास को बड़े ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। कभी कभी स्पेशल प्रतिशत दिख जाए, जैसे इस प्रकार का प्रतिशत दिख जाए 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6। तो हम प्रीफर करेंगे कि हम रेशो मेथड को यूज करें चक्रवर्ती ब्याज में। हम रेशो मेथड को लगाएं चक्रवर्ती ब्याज ब्याज में, रेशो मेथड को हम यूज करें। अब पूरी क्लास बड़े ध्यान से देखना। मैंने कहा कि अगर दर है 16 सही 2/3% और समय है बाबू आपका 2 साल, तो मैं मूलधन और मिश्रधन का रेशो कैसे निकालूंगा? अब यहां पर रेशो निकालना है मूलधन और मिश्रधन का, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकालना है। तो वो मैं कैसे यूज करूंगा? प्रिंसिपल और अमाउंट का मुझे रेशो निकालना है। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। अगर ऐसे परसेंटेज दिखते हैं तब इफेक्टिव रेट आपका इतना काम नहीं करेगा। इफेक्टिव रेट है तो हमें 10%, 6%, 7%, 8% इनके याद है। इफेक्टिव रेट हमें किन किन के याद है बाबू बताओ? ये वाली परसेंटेज के याद है ना, ये वाली ऐसे ऐसे परसेंटेज के याद है इफेक्टिव रेट। अब कुछ स्पेशल प्रतिशत दिख जाए तो हम रेशो मेथड को यूज करेंगे। पूरी क्लास, अगर मैं कहूं कि दर है 16 सही 2/3%, जिसका मतलब होता है 1/6, समय है 2 साल, तो आप मूलधन और मिश्रधन का रेशो कैसे निकालेंगे? 6 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, तो मूलधन 6, 1 रुपए का ब्याज बना, तो मिश्रधन 7, समय 2 साल है तो 2 बार लिख देना। 3 साल होता तो 3 बार लिखते, 4 बार होता तो 4 बार लिखते, एक बार लिख दो 6 से 7। तो 6 का 6 से गुणा करूंगा बाबू 36, और 7 का 7 से गुणा करूंगा 49। तो मेरे प्यारे साथियों ये वैल्यू बनेगी 36 और 49। तो ये वैल्यू बनेगी 36 और 49। ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरी दर है 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8, और समय है 2 साल, तो आप मूलधन और मिश्रधन का रेशो बताएंगे। मूलधन और मिश्रधन का रेशो बताएंगे। 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, मूलधन 8, 1 रुपए का ब्याज, मिश्रधन 9। एक बार और लिखना क्योंकि समय 2 साल है, तो 8 से वैल्यू हो गई 9। तो मैं 8 का 8 से गुणा करूंगा 64, और 9 का 9 से गुणा करूंगा 81। तो ये 64 और 81 क्या बनेगा? मूलधन और मिश्रधन का रेशो। इनका अंतर ब्याज कहलाता है। ये मूलधन, ये मिश्रधन, अगर मैं इनका अंतर निकालूंगा 17, तो ये ब्याज कहलाएगा चक्रवर्ती ब्याज। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, और ये चक्रवर्ती ब्याज कहला जाएगा। मूलधन, मिश्रधन, चक्रवर्ती ब्याज। पूरी क्लास, अगर मैं कहूं कि मेरा दर है 14 सही 2/7%, अब तुम बताना 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7, और समय 2 साल है, तो मेरे मूलधन और मिश्रधन का रेशो क्या बनेगा? पूरी क्लास, मेरे मूलधन और मिश्रधन का रेशो क्या बनेगा? जल्दी से बताओ।
मूलधन और मिश्रधन का रेशो क्या बनेगा? पूरी क्लास फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे, तुरंत प्रभाव से बनाना बिना समय गवाए। 7 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, मूलधन 7, 1 रुपए का ब्याज, मिश्रधन 8, फिर से 1 रुपए का ब्याज, 7 से वैल्यू हो गई 8, 7 का 7 से गुणा करूंगा 49 और 8 का 8 से गुणा करूंगा 64। अगर समय 2 साल है तो 2 बार लिखना, 3 साल है तो 3 बार लिखना, सीधा सा सिद्धांत है। 2 साल है तो 2 बार लिखोगे और 3 साल है तो 3 बार लिखोगे। अगर मैं यहाँ पे समय कर दूं 3 साल और चक्रवर्ती ब्याज की दर है 16 सही 2/3%, तो मूलधन और मिश्रधन का रेशो क्या बनेगा? आसानी से आप बता सकते हो कि 6 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, तो 6 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 6 से वैल्यू हो गई 7, 6 से वैल्यू हो गई बाबू 7, 6 से वैल्यू हो गई बाबू 7, छंगा छंगा 36, छंगा 216, सत्तू सत्तू 49 इंटू 7 343। अगर समय 3 साल है तो 3 बार लिखना, 2 साल है तो 2 बार लिखना, सीधा सा कंसेप्ट। चलिए अब मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं कि मेरे प्यारे साथियों, मूलधन है बाबू 980, चक्रवर्ती ब्याज की दर है 14 सही 2/7%, समय है 2 साल, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज पूछा है 2 साल का। 980 रुपए की धनराशि पर 14 सही 2/7% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या बनेगा? 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या बनेगा? पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी क्लास। 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। अगर स्पेशल परसेंटेज है तो आप इसको रेशो मेथड से ही सॉल्व करना। और समय कितना दे रखा है? 2 साल। तो पहले आप मूलधन और मिश्रधन का रेशो निकालोगे, हमें कुछ नहीं पता, सबसे पहले आप मूलधन और मिश्रधन का रेशो निकालोगे। 7 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 7 से वैल्यू हो गई बाबू 8, फिर से 7 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 7 से वैल्यू हो गई बाबू 8, 7 का 7 से गुणा करूंगा 49, 8 का 8 से गुणा करूंगा बाबू 64, 7 का 7 से गुणा करूंगा 49, 8 का 8 से गुणा करूंगा 64। ये मूलधन, ये मिश्रधन, ब्याज कितना बना? 15, 64 में से 49 को घटाऊंगा 15 रुपए का ब्याज, 64 में से 49 को घटाऊंगा 15 रुपए का ब्याज बनेगा, 15 रुपए का ब्याज बनेगा, 64 में से 49 को घटाऊंगा 15 रुपए का ब्याज बनेगा। मूलधन कितना है बाबू? 980। मूलधन कितना है? 980। मूलधन कितना है बाबू? 980। मूलधन कितना है? 980। तो 49 की वैल्यू 980। मूलधन कितना है? 980। तो 49 की वैल्यू 980, 49 दूना 98, 49 दूना 98, 49 टू जा 98, ये बाबू 20 गुना, तो इसका 20 गुना कर लो, 15 दूनी 30, एक जीरो और मतलब 300। तो मैं आसानी से बोलूंगा 300 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा, क्योंकि आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो आप इसी की तो वैल्यू निकालोगे। मिश्रधन पूछा जाता तो इसकी वैल्यू निकाल लेता। बात दिमाग में सेट हो गई? तो आप कहोगे गुरुजी हाँ थोड़ी बहुत तो दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई। चलिए अब बात करते हैं पूरी क्लास, बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं कहूं कि मूलधन है, बड़े ध्यान से सुनना, 4320, चक्रवर्ती ब्याज की दर है 16 सही 2/3% और समय है 3 साल। अब चक्रवर्ती ब्याज बताना है
16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6 और समय 3 साल है तो 3 बार लिखना है आपको। 6 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 6 से वैल्यू हो गई 7, 6 से वैल्यू हो गई बाबू 7, 6 से वैल्यू हो गई 7, छंगा छंगा 36, छंगे 216, 3 बार गुणा करूंगा 216, सत्तू सत्तू 49, सत्ते 343, ये आपका मूलधन और ये आपका मिश्रधन। 343 में से 216 को घटाओ, 14 और 13, 27, 127, ये 127 रुपए का ब्याज बना। अगर मैं 343 में से 216 को घटाऊंगा तो एक उधार लेगा, 13 में से 6 गया बाबू 7, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 127। ये मूलधन, मिश्रधन और ये ब्याज। मूलधन कितना दे रखा है मैं आसानी से बोल सकता हूं कि मूलधन कितना दे रखा है भाई, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से, मूलधन को मूलधन से। मूलधन कितना दे रखा है 4320, तो 216 की वैल्यू 4320, 216 का दुगना होता है 432, एक जीरो और मतलब 20 गुना, 20 गुना 20 गुना 20 गुना। तो जो भी चीज पूछी है उसका 20 गुना अपन आसानी से कर लेंगे, जो भी चीज पूछी है उसका 20 गुना हम आसानी से कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों 127 का 20 गुना कर लो, 127 दूनी कितना हो गया 254, 2540 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा चक्रवर्ती ब्याज। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि आपका जो चक्रवर्ती ब्याज बनेगा 2540। कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं कि आपका मिश्रधन, अब ध्यान से समझना, पूरी क्लास 7290 है, चक्रवर्ती ब्याज की दर है आपकी 12.5%, समय है 3 साल, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, मूलधन भी निकालना है। चलो ठीक है, मूलधन भी निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज भी निकालना है, दोनों चीज आपको निकालनी है। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना कि साधारण ब्याज की दर है 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8, 12.5% का मतलब होता है 1/8, और समय 3 साल है, 3 साल तक गाड़ी लेके जानी है। 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, मूलधन 8, 1 रुपए का ब्याज, मिश्रधन 9, 3 साल है तो 3 बार लिखना। 8 से वैल्यू हो गई बाबू 9 और 8 से वैल्यू हो गई बाबू 9। तो 8 इंटू 8 कितना हो गया 512, 9 इंटू 9 कितना हो गया बाबू 729, 8 इंटू 8 कितना हो गया 512, 9 इंटू 9 कितना हो गया 729, 9 का क्यूब 729। ध्यान रखना जो चीज दे रखी है उसी से कंपेयर करेंगे। मिश्रधन दे रखा है तो मिश्रधन से ही कंपेयर करेंगे। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। 217 रुपए का क्या हो गया ब्याज हो गया। अगर मैं 729 में से 512 को घटाऊं 217 रुपए का ब्याज हो गया। मिश्रधन कितना दे रखा है बाबू 7290, मिश्रधन ये रहा, इसकी वैल्यू दे रखी है बाबू 7290, सीधा सीधा 10 गुना दे रखा है। 729 का 10 गुना 7290, सीधा सीधा 10 गुना। आपसे चक्रवर्ती ब्याज भी पूछा है, मूलधन भी पूछा है, तो इसका 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2170, और इसका 10 गुना करेंगे 5120। ये 10 गुना और ये 10 गुना। चक्रवर्ती ब्याज आ गया 2170, मूलधन आ गया 5120। तो ये चीजें आप आसानी से कर सकते हैं, रेशो वाली चीजें। ठीक है, अगर ऐसे परसेंटेज एग्जाम में दिख जाए तो आप 100% रेशो मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। समय दे रखा है 2 साल, मूलधन दे रखा है 9800। अब मुझे बताओ चक्रवर्ती ब्याज क्या हुआ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ पूरी क्लास। हमें पता है कर दोगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से तसल्ली से कर दोगे आप, कोई चिंता की बात नहीं है। हमें पूरा पूरा भरोसा है आप पे, कर दोगे।
चलिए, 9,800 रुपए की धनराशि को 14 से 2/7% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया। मूलधन और मिश्रधन का रेशो निकालते हैं। 7 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 7 से वैल्यू हो गई मेरे प्यारे साथियों 8, और 7 से वैल्यू हो गई बाबू 8। 7 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 7 से वैल्यू हो गई 8, 7 से वैल्यू हो गई 8 बाबू। 7 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 7 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 7 से वैल्यू हो गई 8, 7 से वैल्यू हो गई 8। 7 का 7 से गुणा करूंगा बाबू 49, और 8 का 8 से गुणा करूंगा बाबू 64। 7 का 7 से गुणा करूंगा 49, 8 का 8 से गुणा करूंगा 64। ये मूलधन, ये मिश्रधन। 15 रुपए का क्या बना, ब्याज बना। 64 में से 49 को घटाऊंगा, 15 रुपए का ब्याज बना। आपका मूलधन कितना है, 9,800। तो 49 की वैल्यू 9,800। 49 दूनी 98, 200 का गुणा। आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, इसमें 15 में 200 का गुणा कर लेंगे। 15 दूनी 30, हा हा हा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा आपका 3,000। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि मेरे उड़न खटोलो, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा आपका, मस्त तरीके से आप बोल सकते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 3,000। और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का रिवीजन होगा शाम को 9 बजे। और पता है साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज थोड़े से टफ पड़ते हैं, अगर इनमें आपने महारत महारत हासिल कर ली ना, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। आज शाम को साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का रिवीजन है, और बड़ा मजा आएगा शाम को क्लास लेने में। एप्लीकेशन पर भी अभी साधारण ब्याज हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है। शाम को साधारण में चक्रवर्ती ब्याज का रिवीजन हो जाएगा मस्त तरीके से। तो आप डबल बेनिफिट में है। शाम वाली क्लास 9 बजे, किसी भी कीमत पर छूटनी नहीं चाहिए। सबसे मैं बोल रहा हूँ, शाम वाली क्लास किसी भी कीमत पर आपकी छूटनी नहीं चाहिए, अब भी बता रहा हूँ। चलो, पूरी क्लास नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और बड़े ध्यान से सुनना। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। दुगना दुगना करते जाओ जब तक 8 ना आ जाए। कोई धनराशि दुगनी हो रही है 5 वर्षों में, तो हमें क्या करना है, दुगना दुगना करते जाना है जब तक 8 ना आ जाए। दुगना दुगना करते जाना है। तो वो कह रहा है कि कोई धनराशि दुगनी हो रही है 5 वर्षों में। कोई धनराशि दुगनी हो रही है 5 वर्षों में। कोई धनराशि दुगनी हो गई 5 वर्षों में। कोई धनराशि दुगनी हो गई 5 वर्षों में। दुगनी दुगनी करते जाना है जब तक कि 8 ना आ जाए। तो कोई धनराशि दुगनी हो गई 5 सालों में। 2 का दुगना हो गया 4, 4 का दुगना हो गया 8। कोई धनराशि दुगनी हो गई 5 सालों में। 2 का दुगना हो गया 4, 4 का दुगना हो गया 8। तो यहाँ 5 साल लगे, यहाँ 5 साल लगे, यहाँ 5 साल लगे। तो 5 और 5 10 और 5 15, तो 15 साल में ऐसा मामला सेट। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है ये चक्रवर्ती ब्याज। 90% प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ही आएंगे। 90% प्रोबेबिलिटी, पहले ही बता दे रहा हूं, आपकी 90% प्रोबेबिलिटी रहती है कि हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। 90% प्रोबेबिलिटी। मेरे प्यारे साथियों, कोई धनराशि दुगनी हो गई 5 सालों में। 2 का दुगना 4, 5 साल, 4 का दुगना 8, हो गया ना 15 साल। या ऐसा कर सकते हो कि बाबू कोई धनराशि दुगनी हो गई 5 सालों में। कोई धनराशि दुगनी हो गई 5 सालों में। हमें 8 गुना करना है। कितने गुना करना है, 8। 2 की कितनी पावर 8 होता है, जल्दी से बताओ। 2 की कितनी पावर 8 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की कितनी पावर 8 होता है, जल्दी से बता सकते हो आप।
2 की कितनी पावर 8 होता है? पूरी क्लास मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा, 2 की कितनी पावर 8 होता है? आपको 8 गुना करना है। 2 की कितनी पावर 8 होता है? तो आप बोलोगे गुरुजी 2 की पावर 3 8 होता है, 2 का क्यूब 8 ही तो होता है। तो इस 5 का 3 से गुणा करना है, तो बाबू 15 साल हो जाएगा मामला। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 4 वर्ष में तिगनी हो जाती है तो समान ब्याज की दर पर यह राशि कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी? अब कोई धनराशि तिगनी तिगनी हो रही है, तिगनी हो रही है 4 वर्षों में। तिगना तिगना करते जाओ, तिगना तिगना करते जाओ जब तक कि वैल्यू 27 गुना ना हो जाए। ये कह रहा है कि कोई धनराशि तिगनी हो रही है 4 वर्षों में, 27 गुना कितने सालों में हो जाएगी? तिगना तिगना करते जाओ जब तक कि आपका 27 ना आ जाए। हम तिगना तिगना करते जाएंगे जब तक कि हमारी 27 वैल्यू ना आ जाए। तो कोई धनराशि तिगनी हो रही है 4 वर्ष में, तो कोई धनराशि तिगनी हो रही है 4 वर्ष में, तो कोई धनराशि तिगनी हो रही है बाबू 4 वर्ष में, तिगना तिगना करते जाएंगे। 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27। तो यहां पर भी 4 वर्ष और यहां पर भी 4 वर्ष। 4 और 4 8 और 4 12। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि 12 वर्ष में ऐसा मामला सेट। कोई धनराशि तिगनी हो गई 4 वर्षों में, 3 का तिगना हो गया 9, 3 का तिगना हो गया 9, 9 का 3 गुना हो गया 27। अब पहले पहले वाले क्वेश्चन में दुगनी दुगनी हो रही थी, या तिगनी तिगनी हो रही है, तो ये तिगना तिगना करते जाना है। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हो कि कोई धनराशि तिगनी हो रही है 4 वर्ष में, कोई धनराशि तिगनी हो रही है 4 वर्ष में। 3 की कितनी पावर 27 होता है? आप कहोगे 3 की पावर 3 होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27, बस 4 का 3 से गुणा कर लेना। 12 वर्ष में ऐसा मामला सेट। तो मैं आसानी से बोलूंगा कि 12 वर्ष में ऐसा मामला सेट हो जाएगा आपका। 12 वर्ष में ऐसा मामला सेट हो जाएगा। पूरी क्लास बड़े ध्यान से। बहुत बढ़िया गेम चल रहा है। वार्षिक संयोजन के आधार पर कोई धनराशि 7 वर्ष में 18,000 और 14 वर्ष में 27,000 हो जाती है, धनराशि ज्ञात कर। तो ध्यान से समझना कि कोई धनराशि 7 वर्ष में हो गई 18,000, और 14 वर्ष में हो गई बाबू 27,000। बाबू कोई धनराशि 7 वर्ष में हो गई 18,000। पूरी क्लास बड़े ध्यान से देखना कि कोई धनराशि 7 वर्ष में हो गई 18,000 और 14 वर्ष में हो गई बाबू 27,000। तो 14 साल में से 7 साल को घटाओगे 7 साल। कोई धनराशि 7 वर्ष में हो गई 18,000 और 14 वर्ष में हो गई 27,000। तो 7 साल, यहां पर भी 7 साल। तो कोई धनराशि 7 वर्ष में हो गई 18,000 और 14 साल में हो गई बाबू 27,000, यहां पर भी 7 साल लगा। तो मूलधन धनराशि क्या है? तो जल्दी से बताओ। और वार्षिक संयोजन, वार्षिक संयोजन मतलब चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। तो कई लोग कहेंगे गुरुजी
27,000 में से 18,000 को घटाओगे गुरुजी? हाँ, 7 साल में ब्याज लगा 9,000। 27,000 में से 18,000 को घटाओगे, यहाँ 9,000 रुपए का ब्याज लगा 7 साल का, तो यहाँ पर भी 7 साल का ब्याज 9,000 होगा। तो बहुत से कहेंगे सर 18,000 में से 9,000 को घटाऊंगा, मूलधन बनेगा 9,000, लेकिन जिसने भी 9,000 आंसर दिया वो गलत है। अगर बाबू ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता तब आपका 9,000 आंसर बिल्कुल सही था। अगर ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू बनती 9,000। क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है तो 9,000 आपका बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा। चक्रवर्ती ब्याज में हर साल ब्याज सेम नहीं रहता। अगर 27,000 में से 18,000 गया 9,000, तो 18,000 में से 9,000 को घटा दोगे 9,000। अगर यहाँ पे साधारण ब्याज लिख रहा होता तब मेरा आंसर सही था 9,000, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है तो ये आंसर 9,000 गलत हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज पे हमेशा अनुपात पे खेलते हैं। अब जो चीज मैं पूछूं उस चीज का जवाब देना। कि कोई धनराशि 7 साल में हो गई 18,000 और 14 साल में हो गई है बाबू 27,000, तो यहाँ 7 साल लगा। तो कोई धनराशि 7 साल में हो गई बाबू 18,000 और 14 साल में हो गई बाबू 27,000। कोई धनराशि 7 साल में हो गई बाबू 18,000 और 14 साल में हो गई 27,000, तो यहाँ 7 साल लगा। बाबू कोई धनराशि 7 साल में हो गई 18,000 और 14 साल में हो गई 27,000। रेशो बताना, इनका रेशो कितना है। चक्रवर्ती ब्याज में रेशो पे खेलते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 18,000 और 27,000 का रेशो कितना बनेगा, तो आप मुझे आसानी से बता सकते हैं कि इनका रेशो क्या बनेगा। अगर मैं बोलूं 18,000 और 27,000 का रेशो क्या बनेगा, तो आप मुझे आसानी से बता सकते हैं कि भैया रेशो क्या होगा। तो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथी। 18,000 और 27,000, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो इनका रेशो बनेगा 2 और 3। बहुत बढ़िया। तो इसका रेशो 2 और 3 है, इसका रेशो 2 और 3 है 7 साल का, तो इसका रेशो भी 2 और 3 होगा। भाई इनका रेशो 2 और 3 है, इसका रेशो 2 और 3 है, तो इसका रेशो भी 2 और 3 होगा। ठीक है, इसका रेशो 2 और 3 है तो इसका रेशो भी 2 और 3 होगा। 3 की वैल्यू 18,000, 3 छिंग 18, 6,000 का गुणा, और इसमें 6,000 का गुणा कर लेंगे, 2 में 6,000 का गुणा करेंगे, प्रिंसिपल बनेगा आपका 12,000। ये आपका चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन। साधारण ब्याज का होता तो 9,000, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है तो 12,000। चक्रवर्ती ब्याज पे जो प्रिंसिपल बनेगा वो 12,000, अगर साधारण ब्याज का होता तो 9,000 आंसर बनता। मैं दोनों लिख देता हूँ। ओके, ये साधारण ब्याज वाला आंसर और ये चक्रवर्ती ब्याज वाला आंसर। इसमें चक्रवर्ती ब्याज वाला पूछा है तो इसलिए हम 12,000 आंसर देंगे। रेशो पे खेलना है हमें, रेशो पे खेलोगे तो मजा आ जाएगा। अब मैं आपको दर निकालना सिखाता हूँ। आपका मूलधन है बाबू 400 और आपका मिश्रधन है बाबू 441 और समय है बाबू 2 साल, और आपसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज की दर। चक्रवर्ती ब्याज की दर पूछा है। अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट निकालना है। अगर बाबू ध्यान रखना कि अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट निकालना है, 3 साल है तो क्यूब रूट निकालना है, 4 साल है तो फोर्थ रूट निकालना है। इस चीज को दिमाग में सेट कर लो। 2 साल है तो स्क्वायर रूट, 3 साल है तो बाबू क्यूब रूट और 4 साल है तो फोर्थ रूट। अब मैं आपसे पूछूंगा मेरे प्यारे साथियों, पूरी क्लास, 2 साल है तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब बताओ जल्दी से बताओ 400 किसका स्क्वायर, 400 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे गुरुजी 400 तो 20 का स्क्वायर है। अब मैं पूछूं 441 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे 441 तो गुरुजी 21 का स्क्वायर है। 400 पूछूं तो ये 20 का स्क्वायर, 441 पूछूं तो ये 21 का स्क्वायर।
400 पूछू तो ये 20 का स्क्वायर, 441 पूछू तो 21 का स्क्वायर। तो आप आराम से बता सकते हो चक्रवर्ती ब्याज की दर कि 1 रुपए का ब्याज बना 20 पर, 1 रुपए का ब्याज बना 20 पर, 1 रुपए का ब्याज 20 पर और गुणा 100। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर हो गई बाबू 5%। चलो, हो सकता है कि आपके भेजे में थोड़ा कम घुसा हो, कोई दिक्कत नहीं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मूलधन 400 है, मिश्रधन 529 है, समय है आपका 2 साल, चक्रवर्ती ब्याज की दर निकालनी है। 2 साल है तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब जल्दी से बताओ, 400 किसका स्क्वायर, आप कहोगे 20 का स्क्वायर। 529 किसका स्क्वायर, आप कहोगे 23 का। 400 किसका स्क्वायर, 20 का। 529 किसका बाबू, 23 का। 400 किसका स्क्वायर, 20 का। 529 किसका बाबू, 23 का। तो मुझे बताओ कि भैया 3 रुपए का ब्याज बना 20 पर, 3 रुपल्ली का ब्याज बना 20 पर और इंटू 100। तो मैं बोल सकता हूं कि चक्रवर्ती ब्याज की दर है 15%। चक्रवर्ती ब्याज की दर है 15%। चलिए मेरे प्यारे साथी, समय 3 साल। अब 3 साल की बात करते हैं। मैंने कहा मूलधन बाबू 1000 है, मिश्रधन है बाबू 1331। अब 3 साल है तो आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। 3 साल में आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, दिमाग में सेट कर लेना। 3 साल में आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो 1000 किसका क्यूब, 10 का क्यूब। 1331 किसका क्यूब, 11 का क्यूब। 1000 किसका क्यूब, 10 का क्यूब। 1331 किसका क्यूब, 11 का क्यूब। अब मुझे बताओ कि 1 रुपए का ब्याज बना 10 पर, 1 रुपए का ब्याज बना 10 पर और गुणा 100। तो चक्रवर्ती ब्याज की जो दर हो गई वो 10% हो गई। 10 का 1 से गुणा करूंगा, चक्रवर्ती ब्याज की जो दर हो गई वो 1% हो गई। ठीक है, चलो अब जो कट रहा हो काट जरूर देना मेरे प्यारे साथ। पूरी क्लास। मूलधन कितना है बाबू, मैं बोलूंगा 3000। 3000 रुपए का मूलधन 3 साल बाद चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3993 हो जाता है। 3993 हो जाता है। 3000 रुपए का मूलधन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3993 हो जाता है 3 साल बाद। 3000 रुपए का मूलधन 3 साल बाद चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3993 रुपए हो जाता है। तो बताओ चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या होगी। 3000 रुपए का मूलधन 3 साल बाद 3993 रुपए हो गया 3 साल बाद। और क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज की दर पूछा है आपसे, दर। चक्रवर्ती ब्याज की दर आपसे पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज की दर। 3 साल है ना, समय 3 साल है ना। तो पहले कट रहा हो तो काट देना, पहले कोई चीज कट रही हो तो काट देना। 3 साल है तो क्यूब रूट तो निकलेगा ही। पहले मेरे 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो काटो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। और अब क्यूब रूट निकाल लो। अब क्यूब रूट निकालना आसान है। 1010 का क्यूब, 1331 11 का क्यूब, 1010 का क्यूब 1331 11 का क्यूब, 1010 का क्यूब 1331 11 का क्यूब। तो भैया 1 रुपए का ब्याज 10 पर, 1 रुपए का ब्याज 10 पर, 1 रुपल्ली का ब्याज 10 पर और गुणा 100। 10 का 1 से गुणा करूंगा, चक्रवर्ती ब्याज की दर आ जाएगी 10%। बिल्कुल हौले हौले से समझा रहा हूं, बिल्कुल। और शाम को 9 बजे और रिवीजन हो गया ना ऐसी चीजों का तो मजा ही आ जाएगा। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 343/125 गुना हो गई ब्याज की दर। तो कोई धनराशि 343/125 हो गई। नीचे वाले को बोलते हैं मूलधन, ऊपर वाले को बोलते हैं मिश्रधन। कोई धनराशि इतनी थी, इतनी हो गई। मूलधन कितना है बाबू, 125। मिश्रधन कितना है बाबू, 343। मूलधन कितना है 125, मिश्रधन कितना है 343।
कितने साल में हो गया बाबू? 3 साल में हो गया, 3 साल में हो गया, 3 साल में। क्यूब रूट निकालो। 125 होता है 5 का क्यूब, ये 5 का क्यूब होता है, और ये होता है बाबू 7 का क्यूब। 125 है 5 का क्यूब, 343 है 7 का क्यूब। 2 रुपये का ब्याज बना 5 पर, तो 2 रुपये का ब्याज 5 पर और गुणा 100। 5 से 100 को काटूंगा 20 बार, तो मैं बोल सकता हूं कि 40% का ब्याज बन जाएगा आसानी से। मैं आसानी से बोलूंगा कि 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1800 रुपए की राशि 2 वर्ष में 2178 हो जाएगी? 1800 रुपए की राशि, मूलधन कितना है बाबू? 1800, कितनी हो जाएगी? 2178 हो जाएगी। कितने साल में? 2 साल में। पहले कट रहा हो तो काट देना, 9 से कट रहा है भाई, 18 से भी कट रहा है। पहले 2 साल है, 18 से काट दो, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 3 बच गया 37, 18 दूनी 36, 1 बच गया, 18 एकम 18। अब समय 2 साल है तो स्क्वायर रूट निकालो। अब ये बताओ 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? पूरी क्लास बताओ 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? 100 होता है बाबू 10 का स्क्वायर, 121 होता है बाबू 11 का स्क्वायर। 1 रुपये का ब्याज बना 10 पर, मैं बोलूंगा 1 रुपये का ब्याज बना 10 पर और गुणा 100। तो आप आसानी से बोल सकते हैं 10 का 1 से गुणा करूंगा, चक्रवर्ती ब्याज की जो दर बनेगी आपकी 10% बनेगी। दर वाले क्वेश्चंस आ जाएं एग्जाम में तो आप आसानी से को फोड़ सकते हैं मस्त तरीके से। दर वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो आप आसानी से उनको फोड़ सकते हैं, बिना कोई हेडेक, बिना कोई झंझट, बिना कोई संकट के। ठीक है। चलो अब 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना सिखाता हूं, अगर दर अलग अलग है। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखते हैं अगर हमारी दर अलग अलग हो। दर अलग अलग हो। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखते हैं अगर दर हमारी अलग अलग है। अगर पहले साल की दर है 6% और दूसरे साल की दर है 4%, तो मेरे प्यारे साथियों चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 2 साल का? इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि पहले साल की दर 6% है, दूसरे साल की दर 4% है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 6, 4, 6 × 4/100, 6 और 4 10, 6 × 4 24, 24/100 का मतलब 0.24, तो 10.24, तो 10.24 आएगा। तो ये फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, विदाउट फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। विदाउट फॉर्मूला बता रहा हूं। पहले आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे, 6 और 4 को जोड़ो 10, फिर गुणा कर दो 6 × 4 24, 10.24, यही तो आया 10.24। अगर मैं बोलूं पहले साल की दर 5% है, दूसरे साल की 4% है, तो 5 और 4 9, और 5 चौका 20, 9.20%। हाँ हाँ हाँ। अगर मैं बोलूं कि पहले साल की दर है बाबू 6%, दूसरे साल की है बाबू 7%, तो 6 और 7 13, और 6 सत्ते 42, 13.42%। अगर मैं बोलूं कि पहले साल की दर है 9%, दूसरे साल की है 8%, तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 9 और 8 17, 9 8 72। पूरी क्लास, पहले साल की दर है बाबू 11%, दूसरे साल की है बाबू 8%। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 11 और 8 कितना हो गया? 19, 11 8 88, 19.88%। तो आप लोग बताओगे पहले साल की दर है 13%, दूसरे साल की है 7%, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं पहले साल की दर है 13%, दूसरे साल की है 7%, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आप बताओगे
मस्त तरीके से मुझे बताना कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या बनेगा। पहले साल की दर है 13% और दूसरे साल की है बाबू 7%। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या बनेगा, पूरी क्लास मुझे आप आसानी से बता सकते हैं। पूरी क्लास। 13 और 7 कितना हो गया बाबू, 20। और 13 सत्ते कितना हो गया, 91। तो 20.91%। बहुत बढ़िया। अगर 2 साल की दर आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत 250 रुपए की राशि पर पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी हो जाएगी। 250 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी अगर पहले साल चक्रवर्ती ब्याज की दर 4% है, दूसरे साल 8% है, तो 250 रुपए कितने हो जाएंगे। 250 रुपए तो मूलधन दे रखा है, तो वो कितने हो जाएंगे। 250 रुपए कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। और आपसे पूछा है मिश्र धन। आपसे क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। पहले साल की दर 4%, दूसरे साल की 8%। 4 और 8 कितना हो गया, 12। 8 चौक 32%। तो ये 12.32% तो ब्याज है। आपसे ब्याज नहीं पूछा, मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 112.32%। क्योंकि मूलधन तो 100% होता है। अगर मैं मूलधन में ब्याज को जोड़ूं तो मिश्रधन आ जाएगा 112.32%। बस 250 का 112.32% निकाल लो। 250 का 112.32% निकालेंगे और जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे कि 250 का 112.32% कितना होगा। 250 का 112.32% कितना होगा, पूरी क्लास। 250 इंटू 112.32/100। परसेंट हटाओगे नीचे 2 जीरो लग जाएंगी, सीधा सीधा हिसाब है। सीधा सीधा हिसाब है। जीरो से जीरो खत्म। 25 दूनी 50। 5 हासिल, 25 तिये 75 और 5 80। 8 25 दूनी 50 और 8 58। 5 5 6 से कम 25 और 5 30। 3 25 से कम 25 और 3 28। 1 और 2, 2 और 3, तीन संख्या के बाद पॉइंट, 1 2 और 3, तो 280.8 आ जाएगा। दो संख्या के बाद पॉइंट तो था ही, एक संख्या के बाद और लग जाएगा, तीन संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये वैल्यू बनेगी 280.8। मस्त तरीके से बिंदास मैं आसानी से बोल सकता हूं कि 280.8। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, सभी साथियों से, 10% का 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साधारण ब्याज कितना होगा, 10% का 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो मुझे आप आसानी से बता सकते हैं कि भैया 10% का 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। पूरी क्लास जल्दी से बताओ। साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज नहीं पूछा। तो आप कहोगे 10% का 2 साल का साधारण ब्याज होता है गुरुजी 20%। अगर मैं आपसे पूछूं लगे हाथ 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, टेबल याद कर लिया आपने, टेबल तो याद कर लेना। 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो आप मुझे आसानी से बता सकते हैं कि भैया 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 21%। 10% का 2 साल का साधारण ब्याज 20%। 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 21%। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से कंपेयर करते हैं। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 500। तो समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो पूरी क्लास 10% का 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है, 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। 10% का 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, 20%। और 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है, 21%।
ठीक है। 10% का 2 साल का साधारण ब्याज 20%, 10% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21%। 10% का 2 साल का साधारण ब्याज 20%, 10% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21%। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 500, तो 20 की वैल्यू 500, और चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? ये 21 की वैल्यू पूछी है। 20 को नीचे लेके जाओ, या ऐसे कर लो, जीरो से जीरो खत्म। 2 का 25 गुना 50, 21 का 25 गुना कर लो। 25 से कम 25, 2 हासिल, 25 दूनी 50 और 2 52, 525। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी पूरी क्लास। एक धनराशि का 8% का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 1664। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? अब पता है चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है आपको। चक्रवर्ती ब्याज पता है, टेबल तो आपको पता है। 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना सिखाया था कल मैंने। 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? 8 दूनी 16, अट्ठू अट्ठू 64, 16.64%। ये चक्रवर्ती ब्याज। 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज हो जाता है 16.64। 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 16.64। 8 का 2 से गुणा करेंगे 16, 8 का स्क्वायर 64। और 8% का 2 साल का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में तो गुणा हो जाता है 16%। बाबू चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है? 1664। चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 1664, तो 16.64 की वैल्यू 1664। 16 की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट के बाद 2 नंबर तो आगे, 2 जीरो और खींच दो। 1664 एकम 1664, 2 जीरो और मतलब 100 गुना। 16 का 100 गुना कर लो। 16 का 100 गुना हो गया 1600। 16 का 100 गुना हो गया 1600। 16 का 100 गुना हो गया 1600। तो बाबू ये 100 गुना, इसका 100 गुना कर लेंगे 1600, आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ 1600 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। ये था आज का गेम। उम्मीद करते हैं शाम वाली 9 बजे वाली क्लास को अटेंड करो किसी भी कीमत पर। यूट्यूब वाली क्लास को रेगुलर अटेंड करो, मजा आएगा, दिल खुश होएगा, अंतरात्मा प्रसन्न होगी, दिल गार्डन गार्डन होने लगेगा। चक्रवर्ती ब्याज को और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी। और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जो भी नहीं जुड़ा है बंदा, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाए। व्हाट्सएप चैनल से कैसे जुड़ते हैं? जहाँ पे हम स्टेटस देखते हैं ना, व्हाट्सएप का स्टेटस जहाँ पे देखते हैं, स्टेटस जहाँ पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे जाना, स्टेटस जहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे चैनल को सर्च करना, विपुल सर शिकारी में। वहाँ पे नीचे लिख रहा होगा, सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा, या नीचे लिख रहा होगा एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मोर लिख रहा होगा, डिस्कवर लिख रहा होगा, डिस्कवर मोर लिख रहा होगा। तो वहाँ पे चैनल को सर्च करना, विपुल सर शिकारी में, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे सब जुड़ जाना। सभी साथी जुड़ जाएंगे व्हाट्सएप चैनल। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा।